विराट कोहली के साथ क्या समस्याएं रही हैं? अगर हम थोड़ा सा इंग्लैंड के दौरे को देखें तो आप पाएंगे कि एक तरीका रहा है आउट होने का। ऐसा नहीं कि उनके पास फॉर्म नहीं थी, या ऐसा नहीं कि उन्होंने रन्स नहीं बनाए। ऑफ कोर्स वो जो शतक है उसका इंतजार तो अब ऐसा लग रहा है कि सदियों से हम कर रहे हैं, पर रन्स बना रहे थे, सेट हो रहे थे, तो फिर कहाँ कैसे आउट हुए? जो बहुत बार आउट हुए, देयर वाज अ पैटर्न दैट डेवलप कि किस तरीके से आउट हो रहे थे, और उसका लगातार इस्तेमाल भी कर रहे हैं इंग्लैंड के गेंदबाज, इंग्लैंड के जो थिंक टैंक है। पिछली बार वो जिस अंदाज में खड़े थे, और हमने बहुत बार देखा कि वो जो बाहर की गेंदें खेलते हुए, दूर से खेलते हुए हमने उनको आउट होते देखा, बाहरी किनारे लगते देखा। इनफैक्ट वो सैम करन भी आउट कर गए थे, ऐसे बहुत बाहर की गेंद थी। और उसमें दो चीजें रहती हैं, अगर आप थोड़ा ज्यादा स्क्वायर खेलने जाओ, क्योंकि आप पाँव जो है वो पिच तक नहीं गया, आपने दूर से खेला, स्क्वायर की तरफ खेला। जब आप स्क्वायर खेलते हैं तो बल्ले का आप सिर्फ आधा भाग ही दिखाते हैं, सिर्फ ऐसे बल्ला दिखता है। जब आप उधर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में एज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो फिर सवाल यह है कि जो 2014 के उस खराब दौरे के बाद फिर क्या किया था? अगर कोहली की हम बात करें, किस तरीके से उन्होंने बदलाव किया था? जो बड़ा बदलाव ये था कि ऑफ साइड की बाहर की गेंदों को छोड़ना शुरू किया था। ऑफ स्टंप का बहुत अच्छा आइडिया, और गेंदों को लगातार छोड़ना और फिर पास खेलना। ये एक बार फिर इनको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम 100% कन्विंस्ड कि जब ये मुकाबला शुरू होगा, इंग्लैंड फिर वही ऑफ स्टंप के बाहर लगातार आपको बाहर टीजिंग सी लाइन पे गेंदबाजी इस दिशा में करते रहेंगे, और उसमें अगर वो आप खेल बैठे तो वहाँ फील्डर भी जमाए होंगे। तो इस वजह से उनको आउट करने का प्रयास किया जाएगा। कोहली हैज टू स्कोर रन्स, पर उतना आसान नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है।